नमस्ते। मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज बैंक निफ्टी में और निफ्टी में एज एक्सपेक्टेड सेलिंग हमको देखने को मिली, लेकिन सेलिंग के बाद जो देखने वाली चीज़ थी कि रिकवरी बहुत अच्छी मिली। निफ्टी में बहुत ज़्यादा रिकवरी आई, लेकिन बैंक निफ्टी में उतनी दिखाई नहीं दी, क्योंकि पॉलिसी का जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो बैंक निफ्टी के ऊपर आने वाला है। तो बैंक निफ्टी जो है कल पॉलिसी का वेट करेगी। अगर पॉलिसी में रेट चेंज नहीं आया तो हम लोग बैंक निफ्टी बहुत अच्छा अपसाइड बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी अपसाइड भी देख सकते हैं। अगर वहाँ पे रेट बढ़ाया तो हमको सेलिंग का प्रेशर दिखाई देगा, और सेलिंग का प्रेशर दिखने के बाद बैंक निफ्टी जो है करीबन 44,000 तक आ सकती है, और निफ्टी जो है मेरे ख्याल से 19,000 का फिगर टच कर सकती है। एक दो दिन में, आने वाले एक दो दिन में ये फिगर आ सकती है। तो बैंक निफ्टी में जो रिकवरी आज एक्सपेक्टेड थी कंपेयर टू निफ्टी उतनी आई नहीं। अभी जैसे कि आप इंट्राडे का चार्ट देखते हो तो इंट्राडे में मॉर्निंग में ही यहाँ पे सीधा एक सेल आया था। मैंने एक लिखा था 860 के नीचे सेल करना है और 660 में एक अच्छा सपोर्ट जोन है, ऐसा मैंने लिखा था। लेकिन 660 में अच्छा सपोर्ट लेने के बाद आधा पौना घंटा रुकने के बाद एक उसको भी ब्रेक किया, और नेक्स्ट सपोर्ट जो मैंने 450 के आसपास लिखा था वो 550 के आसपास जाके रुका। और यहाँ पे रुकने के बाद आप देखेंगे, गिरने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो लो बना था उसका लो और ये हाई का यहाँ पे अगर अपवर्ड एंगल आप डालते हैं तो यहाँ पे कहीं पे भी बाय नहीं हुआ था, सिर्फ वो सपोर्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद ये जब टूटा तभी आप देखेंगे कि ये जो लो है यहाँ पे एक दो हैमर जैसे हैमर हुई, और हैमर का प्रीवियस कैंडल अगर आप क्लीन देखते हो चार्ट तो प्रीवियस कैंडल जो है उस पर अगर लाइन डालते हो तो वो जब भी क्रॉस हो गई यहाँ पे ये क्लियर कट यहाँ पे रिकवरी हमको देखने को मिली। तो आपको मेन चीज़ ये है कि हैमर का प्रीवियस एंगल बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने एक रूल बताया था कि अगर प्रीवियस कैंडल बड़ी है तो हैमर की जो नेक्स्ट कैंडल है, जैसे कि यहाँ पे हैमर की नेक्स्ट कैंडल आप देखेंगे तो क्लोजिंग वाइज देखेंगे तो ये कैंडल है, ये कैंडल को जब क्रॉस करती है तब हमको यहाँ पे लो का स्टॉप लॉस डाल के हम लोग बाय कर सकते हैं। तो उस हिसाब से उसने यहाँ पे बहुत टाइम पास किया, लेकिन रिजल्ट अच्छा हमको देखने को मिला। यहाँ पे आप देखेंगे एक इन्वर्टेड हैमर, दो छोटा छोटा दोजी कैंडल भी बना, इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हो, उसको तोड़ के एक हैमर बना, और यहाँ पे आपको एक अच्छा बाय दिखाई दिया जो हमको एक अच्छी रैली देके गई। देखिए ये मैं यहाँ पे बता रहा था कि एक छोटा दो कैंडल आया था और उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा हैमर दिख के यहाँ से अच्छी एक रैली आई। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है, तो एक मिनट, ये लो के नीचे ये लो मारा है, तो आप यहाँ पे अगर डाउनवर्ड एंगल डालते हैं, यहाँ अपवर्ड एंगल डालते हैं, तो आपको यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट बाय आया। यहाँ से अगर आप यहाँ पे बाय करते तो 44,797 से लेके 44, मतलब एक 100-150 पॉइंट का एक अच्छा जंप मिला यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी में ऑल इन ऑल ऐसा कुछ ज़्यादा रिकवरी नहीं आया, यही एक चीज़ हो गई। बाकी कल के लिए अगर आप देखेंगे तो 45,030 के ऊपर बाय करना है। उसके बाद 45,330, 45,470, 45,685, 45,800 ये टारगेट रहेंगे हमारे। नीचे के साइड में जब तक 660 टूटता नहीं तब तक हमको सेल नहीं करना है। 44,450, 320 और 44,000 ये हमारे नीचे के साइड में टारगेट रहेंगे। तो कल बैंक निफ्टी की पॉलिसी जब आएगी तब अकॉर्डिंग टू दिस हमको डायरेक्शन हमको पता चलेगी। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी निफ्टी में हम लोग देख लेते हैं। निफ्टी में आप कंपेयर मॉर्निंग में अगर आप कंपेयर करते हैं तो मॉर्निंग में एक अच्छा सेल आया था। सेल आने के बाद यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना, और इनसाइड कैंडल में एक छोटा सा वो ये बना
इन्वर्टेड हैमर बना और वहाँ से एक सेल ऑफ हुआ है। सेल ऑफ आने के बाद अगर आप देखते हैं तो ये लो के नीचे अगर ये लो मारा है तो हाई का अपवर्ड एंगल जैसे ही क्रॉस हो गया, यहाँ से जो तेज़ी आ गई वो बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आ गई। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि किसी भी लो के नीचे लो मारने के बाद हाई के ऊपर अगर आप अपवर्ड एंगल डालते हो तो मोमेंटम बाय होता है। तो ये मोमेंटम बाय आपको छोड़ना नहीं है, यहाँ पे आपको बाय करना है, क्योंकि एग्जिट भी वहीं पे है, मिनिमम रिस्क है। तो आपको इस हिसाब से काम करना है। यहाँ पे फुल टाइम पास हुआ, लेकिन आपको यहाँ पे बाय करने का मौका छोड़ना नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ये जो लो था, ये लो के नीचे मारने के बाद भी यहाँ पे एक फुल टाइम पास हो गया, लेकिन आखिर में उसने उसको रिकवर करके ऊपर की तरफ मूवमेंट दी। क्योंकि अगर आप देखते हैं तो ये हाई से अगर हमने डाउनवर्ड एंगल डाला तो हमको यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट मिला। तो इस हिसाब से हमको एक फर्स्ट ब्रेकआउट यहाँ पे मिला बाय का, सेकंड ब्रेकआउट यहाँ पे मिला। तो दोनों तरफ से एक अच्छी हमको मूवमेंट मिली। और यहाँ से हम लोग यहाँ पे एक छोटा, यहाँ पे भी एक हैमर हुआ था। ये हैमर होने के बाद जो अपवर्ड उसका जो प्रीवियस कैंडल है, इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना है। ये हैमर के बाद ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके पिक्चर दिखा देता हूँ। आप कभी भी एक प्रीवियस कैंडल बड़ा होने के बाद वो प्रीवियस कैंडल के ऊपर अगर आप अपवर्ड एंगल डालेंगे तो भी चलेगा, या तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे तो भी चलेगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने डाल दी। ये हैमर का प्रीवियस कैंडल जैसे ही क्रॉस हो गया, यहाँ से फुल तेजी आ गई। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि ये ऐसी कंडीशन जब भी आए तो हमको वो मिस नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ से मोमेंटम बाय अच्छी तरह आता है। अगर आप प्रॉपर अपवर्ड एंगल डालते हैं तो यहाँ से भी बहुत अच्छा बाय आया हुआ है। मैं आपको एक बार रिपीट करता हूँ, जब भी हैमर कैंडल का प्रीवियस कैंडल बड़ा हो तो प्रीवियस कैंडल जब भी बड़ा हो जाएगा और वो क्रॉस हो जाएगा तो वहाँ पे आपको बाय करना है। उससे आपको बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा और अच्छा बेनिफिट होएगा। तो अभी कल के लिए निफ्टी क्या करेगी? निफ्टी में पोटेंशियल जो है वो बहुत अच्छा दिखाई दिया, क्योंकि रिकवरी जो है वो बहुत फास्ट आई और हमको जो कल का जो हाई था उसको भी क्रॉस करके गई। अभी कल हम लोग देखते हैं तो निफ्टी में हम लोग को 19,680 के ऊपर अगर जाती है तो मोमेंटम में बाय करनी चाहिए। 19,720, 19,768 ये ऊपर के टारगेट रहेंगे। नीचे के साइड में जब तक 510 टूटता नहीं है तब तक सेल नहीं करना है। नीचे के साइड में अगर आप 550 के नीचे भी सेल करेंगे तो भी चलेगा। 550 का सेल यहाँ पे चल सकता है। 550 के नीचे 460 और 418 ये लेवल रहेंगे। यहाँ पे एक 470 460 का पॉइंट बराबर है और ये 418 का पॉइंट बराबर है। तो ये निफ्टी में लेवल्स रहेंगी। तो इस हिसाब से आपको पॉलिसी के हिसाब से आपको ट्रेड को डिज़ाइन करना पड़ेगा। पॉलिसी में क्या होगा वो अभी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन हिट कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।